नमस्कार जी, की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। भारत ने पाकिस्तान को बता दी चुटकी सिंदूर की कीमत। 15 दिन में ले लिया पहलगाम की बहनों के सुहाग का बदला। जिन महिलाओं के आग के सामने उनके परिवार की हत्या की गई थी, उन महिलाओं को आज कुछ तो राहत मिली होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने अपने कायराना हरकत से आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 बेकसूर निहत्थे पर्यटकों को उनके परिवार के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया है। इस हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। यह हमले की कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई है। इस हमले में कुल 9 जगहों को निशाना बनाया गया है, जहां से आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और वहीं से संचालित किया जा रहा था। हमले में भारतीय सेना, नौसेना और कि तीनों सेनाओं की सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वह फिर कोई कायराना हरकत करेगा। युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसी को लेकर भारत के कुल 244 जिला में मॉक ड्रिल की जा रही है। झारखंड के 6 जिलों में भी मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें जमशेदपुर भी शामिल है। और जमशेदपुर में बड़े बड़े प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, जिसमें घाटशिला के HCL, ICC, जादूगोड़ा के UCI और जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी, सभी कंपनियों ने अपने अपने कर्मचारियों शहरों में मॉक ड्रिल किया। जिला प्रशासन भी मॉक ड्रिल को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया। सुबह 11 बजे सभी इंडस्ट्रीज में, हमारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सभी हमारे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हमारे प्रतिष्ठान है, वहाँ पर मॉकड्रिल किया गया। सभी जगहों पर सायरन बजाते हुए किस तरीके से सभी हमारे वहाँ के कर्मी और सभी अधिकारियों को शरण लेनी है और किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति से बचना है, इस चीज़ का पूरा ड्रिल हुआ। सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ पर सभी बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। सबसे पहले प्रशिक्षण के बाद एक मॉक ड्रिल की एक्टिविटी भी करी गई, जिसमें उनको सभी क्लासरूम्स के शीशों को, दरवाजों को बंद करते हुए कंप्लीट अंधेरा करना है और किस तरीके से अपनी जान माल की क्षति ना होने देने के लिए बेंच डेस्क के नीचे छुपना है। ये सारी एक्टिविटीज वहाँ के टीचर्स की अगुवाई में हुई। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर 4 बजे जैसे ही सायरन बजे तो CH एरिया में कंप्लीट ब्लैकआउट घोषित किया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमारी सारी टीम पहुंची। वहां पर पहुंच के हम लोगों ने जायजा लिया कि कहीं पे भी किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति की एक्टिविटी तो नहीं है। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, हमें हमारे सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन से कि 5 बजे एक महारानी मेंशन करके CH एरिया में बिल्डिंग उपस्थित है, जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। वहां पर हमारी टीमों ने पहुंचकर, सिविल डिफेंस की टीम ने पहुंचकर, कंप्लीट पुलिस प्रशासन, NCC और हमारे जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने कंप्लीट यहाँ पर पहुंचकर जितने हमारे लोग थे उनको इवैक्यूएट करवाया। ये तस्वीर जमशेदपुर के स्कूल की है, जहां बच्चों को बताया है कि अगर सायरन बजे तो उन्हें क्या करना है। स्कूल के बच्चों को कई तरह से अभ्यास भी कराया गया। पहलगाम की घटना भी बच्चे जानते हैं। बच्चे भी बताते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो वे भी तैयार है। इसके साथ ही भले ही उनकी उम्र कम हो, लेकिन हौसला बड़ा है। वो पाकिस्तान को चढ़ाने की बात करते हैं। मॉक ड्रिल में भी बच्चों ने हौसलों के साथ अभ्यास किया। स्कूल के मैदान में सबसे पहले बच्चे खेल रहे थे। ठीक उसी समय सायरन बजा तो बच्चे अपने दोनों हाथ कान पर बंद रखकर बैठकर सुरक्षित जगह जाने लगे। कैमरे में देख सकते हैं कि बच्चों का अभ्यास जो अपने हौसलों के साथ कर रहे हैं। स्कूल के बाद बच्चे अपने क्लास में पढ़े और स्कूल की टीचर भी उन्हें पढ़ा रही है। ठीक उसी समय सायरन की आवाज सुनाई दी तो बच्चों ने किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करते हुए बचाव किया। बच्चों ने जैसे ही सायरन की आवाज सुनी तो वो अपने हाथों से कान को बंद कर लिया।
इससे पहले कुछ बच्चों ने कमरे की खिड़की दरवाजे को बंद किया। कमरे के अंदर अंधेरा कर खुद को टेबल कुर्सी के नीचे बैठकर बचाव कर रहे हैं। और इस तरह की मॉक ड्रिल का अभ्यास जमशेदपुर समेत हर एक ग्रामीण इलाके के बच्चों को कराया गया। इस युद्ध के समय मॉक ड्रिल पर बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों का हौसला उन्हीं की। आज जो कि मैंने सीखा कि जो विस्फोट वगैरह कुछ भी हमला होता है हमें, तो एक साइलेंट आता है जो कि हमें अलर्ट करता है कि मुसीबत आई है। तो उस टाइम हमें क्या करना है, अगर हम लोग कहीं पे बाहर वगैरह है तो हमें नीचे झुक जाना पहले, उसके बाद कहीं सेफ जगह जाना है किसी के नीचे, ताकि हम लोग सेफ रहे। और कोई दूसरे व्यक्ति को भी हम लोग को साथ में लेके जाना ताकि वो भी बच सके, और अपने साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें। देश के प्रति हमें ये है कि देश है तो हमारा देश हमें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। जय झारखंड, जय भारत। हम भारत के वासी हैं। हमारे ऊपर जैसे अटैक होता है तो हमारी उम्र छोटी है लेकिन हौसला बहुत बड़ा है। हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। आज जैसे मैम या सर हम लोगों को जैसे बताएं कि अटैक होता है तो हमको कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है, और जैसे हमारे जैसे दोस्त या मित्र और उन लोगों को भी कैसे हमको सुरक्षित करना है। जैसे मैम बताई है कि सायरन बजने से, जैसे लंबा सायरन बजने से हमको खिड़की, लाइट ये सब बंद करना है, और जैसे दोस्त को सुरक्षित जगह में ले जाना है। हमारी देश, हमारा भारत प्राणों से भी प्यारा है। हम देश के लिए जान भी दे सकते हैं, और जैसे हमारे देश में जैसे अटैक हो तो हम युद्ध के लिए भी लड़ सकते हैं। और हम छोटे हैं लेकिन देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। भले ही मैं लड़की हूँ बट मैं सबसे पहले अपनी देश की सुरक्षा देखूंगी, और सबसे पहले मैं अपनी देश की सुरक्षा देखूंगी, और अगर हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा नाम वर्षा प्रमाणिक है और भारत जो है वो हम लोगों का गर्व है। अगर हम लोगों का गर्व को कोई हानि पहुंचाने का कोशिश भी किया तो हम लोगों ने उसको छोड़ेंगे नहीं। हम उस लड़ाई करने के लिए तैयार भी है और अपना सुरक्षा के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही पाकिस्तान पर किए गए कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिससे भारत की क्षति हुई और ऐसे लोगों की जान भी गई जो सैलानी के रूप में वहां घूमने गए थे। भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस घटना ने पूरे देश के लोगों को विचलित किया है और इसी का जवाब देते हुए सेना ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होगा, कोई जात नहीं होती, और ये सिर्फ आतंक फैलाते हैं और लोगों की जान माल को क्षति पहुंचाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में एक आम नागरिकों की नृशंस हत्या आतंकवादियों के माध्यम से किया गया, वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के लिए निंदनीय रहा। भारत के लोगों की क्षति हुई और ऐसे निरीह प्राणियों की जान ली गई जिसे कोई मतलब नहीं था। वो सैलानी के तौर पर कश्मीर गए थे। छद्म तरीके से आतंकियों ने हमला किया और भारी संख्या में यानी 26 से अधिक लोग हताहत हुए। भारत ने हमेशा आतंकवाद के विरोध में अपना पक्ष भी दर्शाया है और जोरदार तरीके से ये कहा है कि आतंकवाद किसी भी राष्ट्र के लिए या आतंकवाद दुनिया के लिए एक चुनौती और उसका समाधान होना चाहिए, और आतंकवाद का समर्थन किसी भी कीमत पर भारत नहीं करेगा।
इस घटना ने देश के लोगों को विचलित किया और इसलिए भारत ने उसका जवाब देते हुए ऐसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जिसके माध्यम से वैसे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया और ये कोशिश की गई कि आतंक और आतंकवादी दोनों समाप्त होना चाहिए। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता। आतंकी सिर्फ आतंक फैलाते हैं और लोगों के जान माल की क्षति करते हैं और इसलिए भारत ने हमेशा से आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया है और उसका सामना किया है और इस तरह के घटनाओं को लगातार भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए जवाब दिया है। इस समय की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी प्रतिबद्धता है देश के नागरिकों के प्रति उसे दोहराया है और स्वाभाविक रूप से पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।